सेनाओं का यहोवा पवित्र है। उठाकर हाथों को थैंक यू जीसस। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है। हिलाओ अपने हाथों को, सब जन खड़े हो जाओ। सेनाओं का यहोवा पवित्र है। इस मंगलवार को और बुधवार को वचन भी होगा प्रेयर माउंटेन पे, और आपको लोगों को इनवाइट करना है कि वो ऑनलाइन उस मीटिंग को अटेंड करें, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बताया है कि मैंने साल्वेशन के ऊपर प्रीच करना है उन 2 दिनों में। तो बहुत से लोग अपना जीवन परमेश्वर को देंगे और बचाए जाएंगे। उठा अपने हाथों को और अपने जीवन से शैतान के हर बंधन को तोड़ो, उसकी रुकावटों को तोड़ो, और शैतान को बोलो वो खाली करे, हर एक तरह के उस एंगल को वो छोड़े। उठाकर हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हो। उठाओ अपने हाथों को थैंक यू जीसस। वर्शिप। तू पवित्र पवित्र है। ये कौन है? हनी सिंह। खुदाबंद का आत्मा इसे छू रहा है राइट नाउ। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र हनी सिंह, खुदाबंद का आत्मा तुझे छुए राइट नाउ। ये हनी सिंह नहीं। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है। सेनाओं का यहोवा। खुदाबंद का आत्मा तुझे छुए हनी, और पूरी तरह से डिलीवर करे इन जीसस ने। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, मीडियम वर्शिप। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र हनी सिंह तू हील हो रहा है, वापिस आ रहा है इन जीसस ने। उठा अपने हाथों को, आप जहां भी हैं, और रिसीव करो खुदाबंद की आशीष को राइट नाउ। सुनीता, खुदाबंद का आत्मा तुझे हील कर रहा राइट नाउ। गगनदीप, रोहित, स्पिरिट तुझे छू रहे है राइट नाउ, तू हील हो रहा है राइट नाउ। तेरी सलाम कमल, खुदाबंद का आत्मा तुझे छू रहा है राइट नाउ। रूपाली, इन जीसस ने चंगी हो जाओ और आजाद हो जाओ। जिंदगी हाथ रख बेटा, अपने बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो। जिंदा खुदा है तू मेरा। ये हील हो रही है राइट नाउ। थैंक यू जीसस। कुलविंदर, तू मेरा। अपने दोनों हाथ अपने पेट के ऊपर रख। पूरी चर्च अपने हाथों को बढ़ाओ इसकी ओर। प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। कुलविंदर, यीशु मसीह के नाम में कॉम्प्लिकेशंस खत्म हो। परमेश्वर तेरी मदद करे इन जीसस नेम। तो गवाही के साथ यहां चर्च में खड़ी हो वेरी सून। तू पवित्र पवित्र है। निशा, ब्रेन मास, ये क्या है? ब्रेन मास का मतलब क्या है? ये ब्रेन मास
ब्रेन मास का क्या मतलब है? ये डिसग्रेस है टीम, ये वाली वेरी डिसग्रेस। तुम इतने गधे हो, मैं क्या बोलूं अब ऑनलाइन। तुमसे कभी काम नहीं हुआ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए टीम को, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अपना हाथ रखो अपने सिर के ऊपर, खुदावंद की स्पिरिट तुम्हें छू रही है राइट नाउ। अपने हाथों को उठाओ। बी हील्ड निशा इन जीसस नेम। खुदावंद का आत्मा तुम्हें छुए और तुम हील हो राइट नाउ यीशु मसीह के नाम में। मनदीप सिंह घारू, खुदावंद का आत्मा तुम्हें छू रहा है राइट नाउ। खुदावंद की स्पिरिट तुम्हें टच कर रही है राइट नाउ। अपने सिर पे हाथ रखो, अपने सिर के ऊपर हाथ रखो मनदीप। इन जीसस नेम खुदावंद की आशीष तुम पर हो, उसकी हीलिंग तुम पे हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। खुदावंद की स्पिरिट आपको छू रही है। अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखो। जो कैंसर के रोगी हैं, अर्थराइटिस, अमनदीप, विनीत, पैरालाइसिस, डिंपल कैंसर, आरती पैरालाइज, जेनिफर कैंसर, अपनी बॉडी पे हाथ रखो और परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। सारी बीमारियों को मैं कमांड करता हूं तुम्हारी बॉडी को वो छोड़ के जाए, और मैं कमांड करता हूं सारे रोग, सारे कैंसर तुम्हारी बॉडी को छोड़ के जाएं और तुम हील हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाओ इस आदमी के लिए। सुभाष, आई थिंक ये हॉस्पिटल में है, इसका ब्रेन सर्जरी लिखा है। अपने हाथों को हिलाओ, अपने हाथों को उठाओ इसकी ओर, क्योंकि इसको परमेश्वर का हाथ चाहिए इससे बाहर आने के लिए। इन जीसस नेम मैं कमांड करता हूं, इसका ब्रेन हील हो, डिलीवर हो, और ये वापस आए गवाही के साथ। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। ये वो लोग हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, सीरियस पेशेंट्स हैं, कुछ घरों से, कुछ हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और खुदावंद का आत्मा इन्हें हील कर रहा है। अनाया पटेल, लंग्स में इसके दिक्कत है। अपने हाथों को उठाओ इसके लिए। यीशु मसीह के नाम में अनाया, मैं तेरी हीलिंग की घोषणा करता हूं, तेरी डिलीवरेंस की घोषणा करता हूं, तेरी आजादी की घोषणा करता हूं। तू पूरी तरह से चंगी हो चुकी है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और गवाही के साथ आप वापिस आ रहे हैं। मैंने कहा आप गवाही के साथ वापिस आ रहे हैं इन जीसस ने। अंश गिल, ब्रेस्ट प्रॉब्लम, अपनी बॉडी पे हाथ रख। इन जीसस नेम मैं डर की आत्मा को तेरी जिंदगी से डांटता हूं। ये डर की स्पिरिट तुझे डरा रही है। अंश, खुदावंद का आत्मा तेरे संग है, प्रार्थना बढ़ा। ये डर की स्पिरिट तुझे छोड़ के जा रही है। मैं घोषणा करता हूं आज के बाद ये स्पिरिट तुझे कभी तंग ना करने पाएगी और तू आजाद है इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचाई छोड़ जाती है, कमजोरियां मुझ छिपाती है। उठाओ हाथों को। थैंक यू जीसस। सारी अंधकार की शक्तियां मैं कमांड करता हूं राइट नाउ, आपकी लाइफ को, बॉडी को, सिस्टम को, ब्लड को, हड्डियों को, फाइनेंस को, कैरियर को, जॉब्स को, आपकी जिंदगियों को, दिमागों को, ब्लड को, लंग्स को, ब्रेन को, हार्ट को, स्टमक को, वो अंधकार की शक्तियां छोड़ के जाएं राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। मैं घोषणा करता हूं आपके फाइनेंस के लिए, बिजनेस के लिए, लाइफ के लिए, वो इसी हफ्ते
आप ग्रोथ को देखोगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं यीशु मसीह के नाम में वो सारे एक्सीडेंट्स, डाइवोर्स, सारी बैड घटनाएं उन्हें कैंसल करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उन्हें कैंसल करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन हो जाए। आशीष हमारी है चर्च। अपने हाथों को उठाओ। हर एक आत्मा जो शैतानी है, यहोवा की ओर से नहीं है, हर वो आत्मा जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, आपकी लाइफ और बॉडीज को छोड़ के राइट नाउ चला जाए और कभी वापस ना आए। वो आपको ताकत दे रहा है। अपने हाथों को उठाओ। खुदावंद आपको ताकत दे रहा है। अपने हाथों को उठा के ताकत को रिसीव करो। वो ताकत जो उसकी महिमा के लिए आप इस्तेमाल करने वाले हैं, रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। फाइनेंशियली उस ताकत को रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। फिजिकली उस ताकत को रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। स्पिरिचुअली उस ताकत को रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। उस ताकत को रिसीव करो आमीन बोलते हुए। आमीन 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 आमीन। ताकत को रिसीव करो। मैं शैतान को हुक्म देता हूं, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। नशे की आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस। गरीबी की स्पिरिट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। भारी आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस। जो आपको भारा रखती है, आपकी लाइफ को बर्डन बना के रखती है, वो दुष्ट आत्मा जो आपकी लाइफ में ऐसा भारापन रखती है जैसे आपकी जिंदगी लोहे की बनी हुई हो, मैं उस आत्मा को बोलता हूं आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। उस आत्मा को बोलता हूं आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। उस आत्मा को बोलता हूं आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो सारी गंदी आत्मा तुम्हारी लाइफ से, ब्रेन से, सोचों से, वो नेगेटिविटी, वो गंदगी, व्यभिचार के विचार, चोरी के विचार, व्यभिचार के विचार, गुस्से के विचार, बदलेपन की भावना, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिसीव करो पीस को, शांति को तुम्हारे हृदयों के अंदर, लाइफ के अंदर, दिमागों के अंदर, स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर। यीशु मसीह के नाम में आमीन हो जाए। आशीष हमारी है। प्रार्थना करता हूं पास्टर्स के लिए, ग्रोथ को रिसीव करो। अपनी बॉडी पे हाथ रख के स्पिरिचुअल ग्रोथ को रिसीव करो। अच्छे लोगों को रिसीव करो। डिवाइन हेल्पर्स को रिसीव करो। अच्छे लोगों को रिसीव करो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन हो जाए। आशीष हमारी, आमीन हो जाए। आशीष हमारी है चर्च। आमीन हो जाए। आशीष हमारी है चर्च। अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखो। मैं प्रार्थना करता हूं राइट नाउ, सारे फेफड़े के रोग गायब हो जाएं, शुगर के रोग गायब हो जाएं, स्किन के रोग गायब हो जाएं। सारे रोगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। खुदावंद का आत्मा जहां भी ले हैंड अप होगा, अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखें। और चर्च, परमेश्वर ने मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, आने वाले कुछ हफ्तों में बताऊंगा मैं आपको। 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर एक खास तरह का ले हैंड में आपके लिए करने वाला। और इस वचन के बाद मैं आपको डिलीवरेंस में लेके जाऊंगा और आप अपनी लाइफ में श्योर डिलीवरेंस को देखेंगे और कैपेसिटी को बढ़ा हुआ पाएंगे। पास्टर्स अपने हाथों को उठा लो जो सेवा में है। आपकी चर्च ग्रो हो और कोई उसे रोक ना पाए। आपकी चर्च ग्रोथ हो और कोई उसे रोक ना पाए इन जीसस नेम। लड़ाई झगड़ों का आत्मा आपकी जिंदगी में कार्य न कर सके। मिसमैनेजमेंट का आत्मा आपकी जिंदगी में कार्य न कर सके। व्यभिचार की स्पिरिट आपकी लाइफ में काम न कर सके। परमेश्वर आपके फाइनेंस को देखे और आपको बढ़ाता जाए। सब चर्च अपने हाथों को उठाओ। मैं आपकी लाइफ पर आप हाथ मेरी ओर करेंगे, मैं आपकी ओर करूंगा। मैं आपकी लाइफ में घोषणा करता हूं, आपकी सारी जरूरतें स्वर्गीय भंडारों से पूरा होगी।
आज से खुदावंद की स्पिरिट ये कह रही है, आपकी सप्लाई हेवन करेगा, आपको कभी कमी नहीं होगी। आपकी सप्लाई हेवन करेगा, आपको कभी भी कमी नहीं होगी इन जीसस नेम। आपको कमी नहीं होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी। ऊंची आवाज में कहो, मुझे कमी ना होगी, मुझे घटी ना होगी। अपने दोनों हाथों को उठा लो और वार करना है। मेरा स्पिरिचुअल मेंटर जिसके जरिए मैं परमेश्वर में आया, जो अब खुदा के पास है, उसने सिखाया था कि जब तुम ले हैंड करो, प्रार्थना करो, तो वार की तरह करना। जब ले हैंड करना, ऐसा लगना कि बीमारी को फाड़ देना यीशु मसीह के नाम। ये एक वरदान है, ये एक तरीका है। जब तुम शैतान के खिलाफ प्रार्थना करो, कभी भी आराम से नहीं करो, उसको फाड़ दो, उसको निकाल दो, अग्रेसिव होकर उसे निकालो। अपने हाथों को उठा के कहो, हर जादू, हर टोना, हर नेगेटिविटी, हर स्पिरिट, हर डर का और बीमारी का और कलेश का आत्मा, हर कमजोरी का और अशुद्ध आत्मा, मैं तुझे कमांड करता हूं, मेरी जिंदगी से आउट, आउट करो, बॉडी से, ब्लड से, हड्डियों से, आउट, 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 कमांड करो, मेरी बॉडी को छोड़े और जाए इन जीसस नेम। सारी इन्फेक्शन, सारे लंग्स की प्रॉब्लम्स, सिर की प्रॉब्लम्स, हार्ट की प्रॉब्लम्स, हड्डियों की प्रॉब्लम्स, ब्लड की प्रॉब्लम्स, कमांड करो, अशुद्ध आत्मा, जादू का, टोने का, बीमारियों का, कलेशों का, डर का, नेगेटिविटी का, डिप्रेशन का, आउट, आउट, कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस, आउट 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 इन द नेम ऑफ जीसस, कमांड करो। तुम्हारी बॉडी को शैतान छोड़े, तुम्हारी स्पिरिट को छोड़े, हड्डियों को छोड़े, लंग्स को छोड़े, ब्रेन को छोड़े, ब्लड को छोड़े, हड्डियों को छोड़े, आउट, 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, 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 आउट, आउट, यीशु के नाम में निकला। बॉडी को छोड़े, घरानों को छोड़े, अपने हाथों को उठाओ। उसने कहा, जो कुछ तुम तोड़ोगे वो टूट जाएगा, जो बांधोगे बंध जाएगा, जो खोलोगे खुल जाएगा। एक प्रार्थना पॉइंट को करेंगे राइट नाउ। अपने हाथों को उठा, बोलो, मेरे बच्चों की जिंदगी में जिस व्यक्ति की ओर से शैतान अपना कनेक्शन बना रहा है, आज मैं खुदा की हुजूरी में अपने हाथों को उठा के बोलती हूं, वो व्यक्ति बेचैन हो जाए और बच्चों की लाइफ को छोड़ के चला जाए। बोला, यीशु के नाम में बेचैन हो भाग जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए शैतान से मेरे बच्चे। बोलो, डिस्कनेक्ट हो जाए बच्चे, डिस्कनेक्शन हो जाए, डिस्कनेक्शन हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए वो यीशु के नाम में। शैतान से, उसकी बातों से, उसके प्रभाव से, उन लोगों से, वो शैतानी एजेंटों से जिनको शैतान इस्तेमाल कर रहा है, डिस्कनेक्ट हो जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, डिस्कनेक्ट हो जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, डिस्कनेक्ट हो जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, डिस्कनेक्ट हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी, आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। अंगीकार करो अपने हाथों को हिलाकर, एवरी गुड वर्ड, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका। यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरी ज्योति बढ़ती जाएगी, मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और उसके काम को करता रहूं। कन्फेस करो हर अच्छे वचन को जो आपके लिए है, जो आपका रेमा वचन है। कन्फेस करो ऊंची आवाज, हाथों को हिलाकर अंगीकार करो, अंगीकार करो।
मेरा चरवा हालेलुया। अपोस्टली ये जो बहन आपके सामने खड़े 3 साल पहले इस बहन को अटैक हुआ था, जिसके कारण चलना फिरना पूरी तरह से बंद हो चुका था और पूरी तरह से फैमिली के ऊपर डिपेंड थे। लेकिन जैसे आज आपने प्रार्थना की, उसी समय हीलिंग हॉल में अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया और 3 सालों में पहली बार ये खुद चले हैं और पूरी तरह से बहन हील हो चुके हैं। अपोस्टली ये बहन इटली से आए हैं और इनको पिछले कई सालों से इनको सांस फूलता था और ये रोग किसी को समझ नहीं आता था। ये बहन बता रहे मैंने 7 डॉक्टर इटली में चेंज किए, दवाइयां खाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। आज जैसे ही आपने प्रार्थना करी, कहते एकदम से परमेश्वर की सामर्थ ने मुझे छुआ, चेक करके देखा वो सालों पुराना रोग सेम सेकंड गायब हो चुका है और आज ये बहन चल पा रहे, भाग पा रहे और खुदा ने पूरी तरह से इस बहन को हील किया। तेरी ही मार से और पसली इस तरह से इस बहन का 3 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था और राइट बाजू की जो हड्डी थी वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, रॉड डालेगी और उसके बाद डॉक्टर ने एक स्पेशल जो प्लास्टिक और लोहे का जो शिकंजा है वो डाल दिया था और हर समय अपनी बाजू को सीधी रखते थे। लेकिन जैसे आज हीलिंग हॉल में अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, उसी समय उस टूटी हुई हड्डी को परमेश्वर ने जोड़ा, चेक करके देखा और ये बहन पूरी तरह से हील हो चुकी है। तारीफ करो जोर से। और अपोस्टली आज इधर वाला सेक्शन कितना हेवनली, कितना स्वर्गीय लग रहा है। आज मैं सबको देख पा रहा हूं, पूरा क्लीन व्यू। आज तो फॉरेन जैसा फील आ रहा है, वहां भी बिल्कुल व्यू बड़े क्लियर क्लियर, जैसा लगता है कि आप लोग कोई ग्रीन पर्दे वाली कोई चीज देख रहे हो। आज मजा आ रहा है, हेवनली माहौल है। तारीफ करो जोर से। अपोस्टल जी ये बहन 4 साल से टोटली बेड के ऊपर थे, इनके हस्बैंड साथ में आ रहे हैं, बता रहे कि अजीब सी इनको बीमारी हुई थी जिसकी वजह से पूरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया था और इनके हस्बैंड इनको पकड़ पकड़ कर लेके आते थे। जब चर्च में आए एकदम से हीलिंग हॉल में बैठे, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ, व्हीलचेयर से ये बहन खड़े हुए और आज ये बहन हील हुए। उसी टाइम परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, आज बिना किसी सहारे से पहली बार 4 सालों में ये बहन चले और हील हो चुके हैं। जितनी ताकत है तारीफ कर दो खुदा उनके नाम। और इस तरह से जो भाई आपके सामने खड़े हैं, इस भाई की जो गर्दन की जो हड्डी थी वो पूरी तरह से खींच चुकी थी और एक मोटा पटा डॉक्टर ने इन्हें लगा दिया था और इस 24 घंटे इसको लगा के रखते थे। लेकिन जैसे आज हीलिंग हॉल में बैठे, उसी समय पट्टे को उतारा, अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, उसी समय चेक करके देखा और ये पूरी तरह से भाई हील हो चुके हैं। और अपोस्टली ये बहन के इस बच्ची की गवाही है, 1.5 साल की उम्र है इस बच्ची की और जब ये पैदा हुई थी तो इसकी आंखें, इसका पूरा शरीर जो था वो पीला पड़ गया था। जो नॉर्मल जो पीलिया होता है वो 0.1% होता है, लेकिन इनका 22 तक पहुंच चुका था और डॉक्टर कहते थे बच्ची के बचने के चांसेस नहीं है, इसका ब्रेन जो है वो फेल हो जाएगा। और बहुत इनका एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बॉडी का सारा ब्लड चेंज कर दिया गया बच्ची का, पर फिर भी कोई सुधार नहीं मिला। इनकी ननद आते चर्च में अपोस्टली, उन्होंने ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर इनकी प्रेयर को भेजा गया और आपने जूम लेहैंड के द्वारा बच्ची के ऊपर लेहैंड प्रेयर करी जब ये हॉस्पिटल में आखिरी सांसें गिन रहे थे। जब लेहैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ, एकदम से बॉडी में नई ताकत आई, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ। आज 1 साल 4 महीने की इनकी बेटी हो चुकी है और बिल्कुल हील है। कोई रोग, कोई मेडिसिन, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं। अब सर्दी खत्म हो चुकी है, अगले संडे 10:30 मीटिंग स्टार्ट होगी गर्मियों की तरह। ओके, सर्दी खत्म हो गई, अब तैयारियां बांध लो, डिलीवरेंस में चलते हैं, हीलिंग में चलते हैं। लाइफ सेव नहीं होगी इन जीसस ने। और अपोस्टली ये बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी है। अप्रैल 2013 में अपोस्टली इनकी शादी हुई थी, उसके बाद ये बहन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर के पास गए, दवाइयां खाई तो पता चला इनका पीरियड जो साइकिल था वो बिगड़ चुका था। 15-15, 20-20 दिन के बाद ही पीरियड्स आ जाते थे और अपोस्टली डॉक्टर ने इनको बताया कि इनको PCOD है और गायनी के डॉक्टर के पास जाके चेक हुआ तो पता चला कि हार्मोन इनबैलेंस है, दोनों ओवरीज में मल्टीपल रसौलियां हैं, यूट्रस टोटली निर्बल हो चुका है। डॉक्टर ने कहा कि दोनों ट्यूब्स टोटली ब्लॉक्ड है, हस्बैंड के स्पर्म 0 है और डॉक्टर ने कहा कि इतनी प्रॉब्लम्स के कारण एग जो है बिल्कुल भी बन नहीं पा रहे हैं और प्रेगनेंसी तो होना इम्पॉसिबल के बराबर है। और इन्होंने अपने शहर के और आसपास के शहरों के 7 से 8 अलग अलग डॉक्टर चेंज किए, 9 साल लगातार इलाज करवाया। 3 महीने तक इन्होंने एग फॉर्मेशन के लिए 46 इंजेक्शन लगाए जो हर एक दिन छोड़ के इनको लगवाने पड़ते थे।
ट्यूब्स का ऑपरेशन हुआ, लेप्रोस्कोपी हुई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लास्ट में डॉक्टर ने बोला कि एग ग्रो नहीं हो रहे, आपको आईवीएफ की तरफ जाना चाहिए। पर वो भी इनका जो था वो डॉक्टर कहते हैं पता नहीं, गारंटी है कि सफल हो या ना हो। और ये इनकी उम्मीदें टोटली खत्म हो चुकी थी, किसी फंक्शन में नहीं जाते, मेंटली पूरी तरह अपसेट हो चुके थे। और ये बहन खुद को कोसते थे कि मैंने कौन से ऐसे बुरे कर्म किए कि मेरे बेबी नहीं हो रहा है, इतना ज्यादा दोनों रोते थे। इनके हस्बैंड के जो एक फ्रेंड है वो प्रभु में थे, उन्होंने इनको अंकुरल मिनिस्ट्री के बारे में बताया, चर्च में आए, विश्वास किया। और अपोस्टल जी 9 अक्टूबर 2022 को आपने प्रार्थना की। उस दिन ड्रीम में आकर आपने इस दोनों के ऊपर ले हैंड प्रेयर करी और इनको गेहूं के दाने दिए। और नेक्स्ट मंथ इनका प्रेगनेंसी टेस्ट 9.5 साल में फर्स्ट टाइम पॉजिटिव आया। हस्बैंड शॉक्ड थे, इनका रोना बंद नहीं हो रहा था, सारी यूट्रस प्रॉब्लम खत्म हो गई। और शादी के 10.5 साल बाद बेबी बॉय के साथ परमेश्वर ने इनको आशीषित किया। सारी शर्मिंदगियां खत्म हो चुकी हैं। जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा। अपने हाथों को उठाओ। इम्पॉसिबल काम इसी हफ्ते पॉसिबल हो और आपको सरप्राइज मिले, आपके एनिमीज को शॉक मिले इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया। अपोस्टल ये भी एक ग्रेट टेस्टिमनी 2025 में कहते एक्सीडेंट हुआ और तभी से कहते इनके घुटने के लिगामेंट टूट चुके थे और चल नहीं पाते थे और कहते बाथरूम भी सहारे से शिकंजे से चलते थे। 4 जनवरी को कहते जब फर्स्ट टाइम आए आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में, आपने कहा जितने शिकंजे वाले रोगी वो चलने लगे। कहते आपने कहा कि मेरे जन्मदिन का यही उपहार है। उस दिन से लेकर ये भाई कहते हील होते 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 आज पूरी तरह से शिकंजे को छोड़ चुके हैं। तारीफ करो जोर से। हालेलुया। और अपोस्टल ये भी बहुत ही बड़ी गवाही है कि 2014 में इनकी शादी हुई थी, उसके बाद जादू टोना हुआ, शैतानी अटैक होने शुरू हुए और इनको अपोस्टल जी पीरियड आने सालों साल के लिए बंद हो चुके थे। और जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि यूट्रस जो है मल्टीपल रसौलियों से वो भरा पड़ा है। और इन्होंने बिहार झारखंड के आसपास के 7 से 8 बड़े बड़े हॉस्पिटल चेंज किए, 10 साल तक लगातार इलाज करवाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर्स ने ये बोला कि आपका यूट्रस जो मांस वाली रसौलियों से भरा पड़ा है, इसको रिमूव करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके यूट्रस के कारण आपकी बॉडी में कैंसर बन जाएगा और आपकी मौत हो जाएगी। और ये बहुत ज्यादा रोते थे और ये अपने हस्बैंड को बोलते थे कि तुम सेकंड मैरिज कर लो या हम बच्चा गोद ले लेते हैं। इतनी ज्यादा इनकी लाइफ में रोना ही रह चुका था। और अपोस्टल जी इनके मायके वाले परिवार जो है उन्होंने इनको बताया कि तुम खामरा चर्च में जाके देखो, प्रभु तुम्हें जरूर चंगा करेगा, तुम्हें आशीष करेगा। जब ये चर्च में आए और इन्होंने 18 अगस्त 2024 को प्रेयर को रिसीव किया, एकदम से बॉडी में गर्माहट आई और सारा शैतानी असर, सारा जादू टोना सेम सेकंड इनकी बॉडी में से निकला उल्टियों के द्वारा। नेक्स्ट मंथ अपनी लाइफ में जो फर्स्ट टाइम 10 सालों में प्रेग्नेंट हुए और खुदा ने इनको ब्लेस किया, सारी रसौलियां गायब, प्रॉब्लम्स गायब। 11 साल के बाद खुदावन ये परमेश्वर ने इनको बेटे के साथ आशीषित किया है। इनकी लाइफ से रोना खुदा ने खत्म किया, सारी शर्मिंदगियां जाती रही और सुंदर बेबी के साथ ब्लेस किया। उठाओ हाथों को। थैंक यू जीसस। हिलाओ अपने हाथों को। इस मंगलवार, इस बुधवार प्रेयर माउंटेन्स में हीलिंग मीटिंग्स लाइव होंगी। अपने हाथों को उठाओ। मंगलवार को चर्च कार्ड मेंबर्स होंगे वहां पे और बुधवार को वहां इवेंजलिज्म पार्टनरशिप वाले होंगे। उठा के अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। खुदा बाप, इस हफ्ते से तेरे सुसमाचार को जब प्रचार किया जाए, हर रोज ऑनलाइन और मीटिंग्स के द्वारा बहुत से लोग, बहुत सी रूहें बचाई जाएं और तेरे बड़े काम वहां पे हों। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया। और बस ये बहुत अद्भुत गवाही। बचपन से ये भाई चल नहीं पाते थे, थोड़ा सा चलते थे गिर जाते थे। आज जैसे ही अनॉइंटिंग ऑयल इनके ऊपर अप्लाई किया, प्रार्थना को रिसीव किया, उसी समय आज पहली बार ये खुद चल पा रहे हैं और पूरी तरह से भाई हील हो चुके हैं। ओह जीसस। जब से ताइश उठाकर हाथों को। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। इस हफ्ते अपने हाथों को उठाओ। जो आपने कभी नहीं देखा, जो कभी नहीं हुआ, आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली, कैरियर के रूप में, सेवकाई के रूप में,
और सेहत के रूप में उसे देखने पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। जब सितारा आखिरी प्रार्थना अपने हाथों को उठा के करेंगे। खुदा बाप, आज जो कुछ मैंने सुना है, मैं पूरा हफ्ता उस विषय में बात करूंगा और मेरा विश्वास है कि बहुत से लोग बचाए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। एक और खुशखबरी है आप लोगों के लिए, वो भी मैं आपको 1-2 संडे के अंदर अंदर दे दूंगा। हो चुका है, चर्च का अपना OTT प्लेटफॉर्म रेडी हो चुका है। तो चर्च के पास अपना एक, जैसे प्राइम वीडियो है, नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है, ऐसा अपना एक प्लेटफॉर्म होगा चर्च का, जहां पर मीटिंग्स होंगी। क्योंकि जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं, थोड़ी थोड़ी इंस्ट्रक्शंस लगाते लगाते अब वो इस लेवल पे आ गए हैं कि आप कोई कंटेंट अच्छा डाल नहीं सकते। जख्म की वीडियो नहीं डाल सकते, ये नहीं डाल सकते, वो नहीं डाल सकते। तो ये जरूरी था कि चर्च के पास एक अपना OTT प्लेटफॉर्म हो, तो वो रेडी हो चुका है, चल रहा है। तो उसकी लॉन्चिंग मैं उसकी कर दूंगा। तो कमर की पेटी बांध लें, बहुत कुछ अनाउंस होने वाला है अगले दिनों में। प्रार्थना करते रहें और ज्यादा से ज्यादा जो लोग टेक्निकल काम जानते हैं, कंप्यूटर का काम जानते हैं, सोशल मीडिया जानते हैं, चर्च की टीम को ज्वाइन करें, क्योंकि काम बहुत है आने वाले दिनों में। तो वो सारे काम हम समय पे कर सकें, अच्छी तरह से कर सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर, वहां पे हम बैठकर देखेंगे मीटिंग्स को। YouTube पर भी ये प्लेटफॉर्म तो चला करेंगे, लेकिन उन चीजों को भी अब हम यूज करेंगे। उठाओ हाथों को, आखिरी प्रार्थना करें। ब्लेस करेंगे परमेश्वर के नाम को, ब्लेस करेंगे, मुझे ब्लेस करेंगे, मेरे परिवार को मैं ब्लेस करूंगा। आपको अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू लॉर्ड, तेरी ब्लेसिंग, तेरी आशीष हम पे हो। ये पूरा हफ्ता जो गॉस्पल को हम सुनाए, लोग बचाए जाएं खुदाबंद। और जितने लोग सुसमाचार को देने के लिए जाते हैं, मेरे पिता तेरा आत्मा उनको बिच्छू है। उठाकर अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हो। प्रार्थना करेंगे ऊंची आवाज में। मेरे खुदावन तेरी सना में जिंदगी भर गाऊंगा। मेरे खुदावन तेरी सना में जिंदगी भर गाऊंगा। क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा। क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा। जिंदा है, जिंदा, जिंदा है, हालेलुया। जिंदा है। ये बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है। ये भाई असम रेजिमेंट में पलटन में जूनियर कमिश्नर की पोस्ट के ऊपर ऑफिसर हैं। 2012 में इनकी वाइफ को गठिया का रोग हुआ था। वो रोग इस हद तक बढ़ चुका था कि डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि वाइफ नहीं बचेगी। और ये भाई इस वजह से डिप्रेशन में चले गए। माइंड पे ऊपर हमेशा बर्डन रहता था, टेंशन रहती थी, नेगेटिव थॉट्स आते थे और ये हमेशा यही सोचते थे कि मेरे बच्चों का क्या होगा। डॉक्टर से मेडिसिन खाई डिप्रेशन की और अपनी ड्यूटी से रिजाइन करने का इन्होंने सोच लिया था। ड्यूटी से रिजाइन करने का इन्होंने सोच लिया था और ये डरते थे कि कहीं डिप्रेशन के कारण मेरी डेथ ना हो जाए, क्योंकि इनकी कंडीशन जो थी वो इतनी ज़्यादा खराब होती जा रही थी कि सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी थी, खाने पीने का कोई ध्यान नहीं था। और फिर जब ये मरने की तरफ जा रहे थे तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं मरने से पहले एक बार चर्च जाके हूँ। जब ये भाई फर्स्ट टाइम चर्च में आए अपनी फैमिली के साथ और परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर करी डिप्रेशन के रोगियों के लिए, इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया। सेम डे वो डिप्रेशन इनकी बॉडी को छोड़ के गया। इनकी वाइफ को परमेश्वर ने गठिए से आजाद किया और ये भाई अभी परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाते हैं। ऊंची आवाज में तारीफ करते हुए
मेरा यीशु। और इस तरह से ये भी बहुत बड़ी गवाही है। कुछ समय पहले ये भाई गिर गए थे, रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा गायब आ चुका था और ये भाई उसके बाद ये बैठकर चलते थे घुटनों पर, लेकिन जैसे आज पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया, आज पहली बार ये खुद खड़े हुए, चलना शुरू किया और ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। और ये जितने भी टेस्टमनीज आपके सामने हैं, जैसे आज इन्होंने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया, आज ये सभी लोग पूरी तरह से हील हो चुके हैं, पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। इन सभी लोगों को परमेश्वर ने हील किया, डिलीवर किया और इसी तरह से बड़े बड़े काम परमेश्वर ब्रांचेस में भी कर रहे हैं। तरन तारण पट्टी ब्रांच, बठिंडा ब्रांच में परमेश्वर ने काफी लोगों को छुआ, मेदिनीपुर ब्रांच में परमेश्वर ने लोगों को छुआ, महाराष्ट्र ब्रांच, मानसा, पठानकोट, रूपनगर, संगली ब्रांच, वेस्ट बंगाल ब्रांच, कपूरथला, गिदड़बाहा, अंबाला, चंडीगढ़, पटियाला, नवा शहर, पुणे, फाजिलका, बटाला, लुधियाना, मुकेरियां, ऐसे अलग अलग ब्रांचेस में परमेश्वर ने लोगों को छुआ, हील किया और ये सभी लोग पूरी तरह से हील हो चुके हैं। तो जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। ओ मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, मेरा शाफी छुड़ाने वाला जिंदा है, मेरा शाफी छुड़ाने वाला जिंदा है। यीशु नाम से शैतान शर्मिंदा है, यीशु नाम से शैतान शर्मिंदा है, यीशु नाम से बीमारी शर्मिंदा है, यीशु नाम से बीमारी शर्मिंदा है। मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, जिंदा है, मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है। और इस तरह से ये जो बहन आपके सामने खड़े, 15 साल से इनके ऊपर शैतानी अटैक होते थे और उसके बाद बेड पर ही इनका यूरिन लीक होता था। डॉक्टर को जब चेक करवाया, पूरी तरह से बीमार रहने लगे थे, कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता था। डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया था और बवासीर का रोग शुरू हो गया था। 3 से 4 डॉक्टर्स बदले, लेकिन वो रोग, वो बीमारियां बढ़ते जा रहे थे और पूरी तरह से ये बहन डिप्रेशन में जा चुके थे और दवाइयां खाने के बावजूद भी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और डे बाय डे वो रोग, वो बीमारियां बढ़ती जा रही थी। लेकिन जैसे इन्होंने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, परमेश्वर ने उस ऑपरेशन को कैंसिल किया और एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। थैंक्स करते जाएं तालियों के साथ परमेश्वर का। और इसी तरह से ये जो बहन आपके सामने खड़े हैं, 6 साल से इस बहन का जो गर्दन की जो हड्डी थी वो पूरी तरह से कमजोर हो चुकी थी। हर समय ये इस पट्टे को लगा के रखते थे। डॉक्टर ने बोल दिया था कि जो नर्व्स हैं पूरी तरह से कमजोर हो चुकी हैं, लेफ्ट शोल्डर की जो नर्व्स हैं पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी हैं। फिजियोथेरेपीज करवाई, मेडिसिन खाई, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, उस कॉलर को उतार के देखा, चेक करके देखा और ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। अपने हाथों को उठाएं हर एक जन आखिरी प्रार्थना में बोले, अब खुदा बाप, आपका प्रेम, प्रभु यीशु मसीह, आपका फजल, पवित्र आत्मा, आपकी सहभागिता हम सबके साथ, आपके तमाम ईमानदारों, संतों, सेवकों के साथ, पवित्र कलीसियाओं के साथ, अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज के साथ, अब से लेकर आपके होने वाली आखिरी आमद तक युगानुयुग होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। ऊंची आवाज बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज आप ब्लेस्ड यीशु मसीह के सामर्थी नाम में परमेश्वर के घर से आप अपनी चंगाइयों को, अपनी बरकतों, अपनी आशीषों को लेके जा रहे हैं। तो लगातार परमेश्वर के जीवित प्रेजेंस के साथ आपने जुड़े रहना है और इवनिंग मीटिंग को भी आप अटेंड करें ऑनलाइन। वो पूरे दुनिया भर में जो देशों विदेशों में चर्चेस है, वहाँ पे लोग बैठ के, इंटरनेशनल ब्रांचेस में लोग बैठ के मीटिंग को अटेंड करते हैं। तो आप ऑनलाइन भी मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। तो लगातार आपको परमेश्वर के प्रेजेंस के साथ बने रहना है। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपसे प्रेम करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।